हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो क्लास 12th की 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। कि हमें क्या बताना है? ए एंड बी के बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज जो ए है वो बी से कितना बड़ा है, या जो ए है ये बी से कितना छोटा है, या बी है ये ए से कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होते हैं और ये हमें बताना है। ठीक है, और इस बार हमें जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस दे दिया है पहले ही कि वो क्या है, x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो इस पॉइंट पर वैल्यू होगी और इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो इसकी राइट हैंड लिमिट होगी, तीनों की तीनों ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स निकालते हैं और उनको इक्वल पुट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारे पास में रिलेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकालेंगे, पहले हम लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें पॉइंट गिवन है, जो हमें पॉइंट गिवन है कंटिन्यूटी का, उसके लेफ्ट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है कंटिन्यूटी का, x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो 3 नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो अब लिमिट में जो हमें -3 मिला हुआ है उसमें से कुछ माइनस कर देंगे। अगर उसमें से कुछ माइनस करेंगे यानी कि 3 में से कुछ माइनस किया तो वैल्यू वो है वो 3 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। 3 से लेस वैल्यू के लिए हमारे पास में फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा ax+1। ठीक है, अब ax+1 में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट a x की जगह क्या आ जाएगा, 3 - h+1। ठीक है, और इस बार लिमिट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, h के अंदर कन्वर्ट होगी, तो h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a 3 - 0+1। ठीक है, 3 में से 0 गया तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3a+1। ये हमारे पास में क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो हमारे पास में पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 उसमें कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे उसके अंदर, उसके अंदर हम ऐड करेंगे h ऐड करेंगे। ठीक है, तो h ऐड करने पर 3 जो x की वैल्यू है वो 3 से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, और x की वैल्यू 3 ग्रेटर होगी तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारे पास में bx+3। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 3 + h पुट कर देते हैं वहाँ पर फंक्शन में, तो लिमिट इस बार लिमिट चेंज हो जाएगी किसके लिए, h के लिए। तो अब फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं x की 3 + h+3। ठीक है, अब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, 0 है। h की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। तो b 3 + 0+3। ठीक है, 3 के अंदर 0 ऐड किया तो 3 का b में मल्टीप्लाई किया तो 3b+3। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, इनको हम 2 इक्वेशंस दे सकते हैं। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देखा ना, फंक्शन इज डिफाइंड इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर क्या है, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन क्या होगा, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो लिमिट अगर इक्वल है तो हम इनको इक्वल पुट कर देते हैं, तो 3a+1 इक्वल टू 3b+3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में यहाँ पर देखो एक तो a है एक b है, इन दोनों में से किसी भी एक को एक तरफ अकेला रख के हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ में उसका रिलेशन निकाल देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज a है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, +1 × 3 इन सभी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 1 को उधर भेज दिया, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b+3। ये प्लस का 1 है तो इधर जाकर के माइनस का 1। ठीक है, 3 में से 1 गया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास में 3b+2।
ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। इस 3 को हम क्या है दूसरी तरफ भेज देते हैं। दूसरी तरफ भेजेंगे तो इधर तो अकेला रह जाएगा a, और इधर डिवाइड में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, दोनों के डिवाइड में, ठीक है। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। a इज इक्वल टू क्या आ गया, b प्लस 2/3, यानी कि इन दोनों में रिलेशन क्या है कि b के अंदर अगर हम 2/3 ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। इसको हम उधर ले जा करके भी क्या है, b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, कि b इज इक्वल टू a माइनस 2/3 इज ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये भी एक क्या है, रिलेशन है। तो इस टाइप से हमने किया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखेंगे 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन है, उसके बाद में इसका छोटा सा दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो हम सिंपली अदर क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, कहता है कि ना लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 0 के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जब ये कंटिन्यू होगा तब अब हम क्या करेंगे, लैम्डा की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, द continuity of function at x is equal to 0, ठीक है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि x की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो जब हमारी x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारे पास में x² माइनस 2x, ये होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो लैम्डा 0² माइनस 2 इंटू 0, स्क्वायर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, 0 माइनस 0 और 0 इंटू लैम्डा इज 0। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन, लिमिट 0 में से हम h माइनस करेंगे। 0 में से h माइनस करते ही जो हमारा x है वो 0 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो फंक्शन क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। लैम्डा x² माइनस 2x। हम किन्हीं दो पॉइंट के लिए भी क्या है कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि सीधा राइट हैंड लिमिट निकालें और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। अगर दोनों वहाँ पर इक्वल आ रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट तीनों पॉइंट निकालेंगे तो भी वो हमारा सही है, ठीक है। और हम तीनों पॉइंट से ही निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास में पॉइंट है उस पॉइंट पर, उसके लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में, तीनों पर क्या होना चाहिए, वो एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो कंटिन्यूअस उसको हम बता सकें। तो ये वाली में यहाँ पर सेम फंक्शन है तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सेम प्रोसीजर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x में हम क्या है h ऐड करेंगे, x की वैल्यू 0 है। तो जैसे ही 0 में h ऐड करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा, 4x प्लस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, x की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट 4 0 प्लस h प्लस 1, h टेंड्स टू 0, द वैल्यू ऑफ h इज 0, देन 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। 0 में 0 ऐड किया तो 0, 0 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 0 एंड 0 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास में 1 आ गई क्या, राइट हैंड लिमिट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये इक्वल में नहीं है राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ही नहीं है 0 के लिए। तो लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, सो द फंक्शन, sorry for interruption, so the function is not continuous at any value of
फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की कोई वैल्यू के लिए, सॉरी लैम्डा की कोई वैल्यू के लिए ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने किया 18 नंबर क्वेश्चन।